हेलो दोस्त, नमस्कार। एक कहानी है दो बच्चों की। वो दोनों बच्चे अपने बचपन की अवस्था में रहते हैं। एक है अमीर का बेटा और एक गरीब का बेटा। अमीर के बेटे का घर एक गरीब बस्ती में रहता है और उसका मकान की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अमीर का लड़का को उसके घर से बाहर निकलने की मनाही रहती है। उसका लड़का बाहर खिड़की से झांक कर देखता है कि उस गरीब का दूसरे गरीब का लड़का सभी बच्चों में साथ साथ खेल रहा है, एक साथ खाना खा रहा है, एक साथ घूम रहा है, एक साथ बैट बॉल क्रिकेट जो भी है खेल रहा है। लेकिन इसको बाहर निकलने तक की मनाही है। ये उस अवस्था में खूब फूट फूट कर रोता है और मन ही मन भगवान से कहता है, हे भगवान, तुमने हमको इतना अमीर क्यों बनाया। वो उस गरीब बच्चे को देखकर सोचता है कि काश मैं उसके जगह पे रहता तो अच्छा रहता। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और कुछ अवस्था के बाद आफ्टर 25 ईयर्स वही बच्चे को लगता है कि मेरा जो सिचुएशन था वो ठीक था, उस गरीब का नहीं ठीक था। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्त कि किसी भी अवस्था में आदमी अपना दोष नहीं देता है, वो हमेशा भगवान का दोष देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब उसको ज्ञान नहीं रहता है तब तक वो भगवान को दोष देता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तब वो भगवान को दोष देना बंद कर देता है। भगवान आपको जिस अवस्था में रख रहा है उस अवस्था सिचुएशन को स्वीकार करिए और उस अवस्था के साथ जीना शुरू करिए। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और केवल आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई दूसरा आपके जीवन को बदलने नहीं आएगा। लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत महान व्यक्तियों ने कहा है कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला रहता है और जब सफलता पा लेता है तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्त, किसी भी अवस्था में आप पीछे मत हटिए। सिचुएशन के साथ अगर जो कठिनाई है आपके साथ तो धैर्य बनाए रखिए। वह अवस्था, वह दिन और रात भी बीत जाएगा और आप यदि उस अवस्था को झेल लेंगे तो हो सकता है आप भी एक सफल इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद।